नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज महागठबंधन की बैठक होने जा रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर। यहां फिर से एक बार सीएम कैंडिडेट कौन होगा, किस पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर माथापच्ची होगी। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वीआईपी को 60 सीटें चाहिए, कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, माले को 40 से 50 सीटें चाहिए, सीपीआई सीपीएम को भी 10-10 सीटें चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को 150 सीटें चाहिए। तो इस तरह से 400-500 सीटें चाहिए। तो यह जो 400-500 सीटों की ज़रूरत है, यह कैसे बंटवारा होगा? सीटें तो 243 है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो 400-500 सीटें कहाँ से आएंगी? 243 सीटें ही हैं और जितनी मांग है उसको पूरा करने के लिए 400-500 सीटें चाहिए। आपने ठीक कहा। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक में सीटें तय नहीं होंगी। ये 5वीं बैठक है। पहली बैठक आपको पता है कि आरजेडी के नेता आलोक मेहता के घर पर हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी बैठक हुई थी आरजेडी के दफ्तर में, कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना लिया गया, इसके अलावा कोई फैसला नहीं हुआ। फिर सदाकत आश्रम में बैठक हुई तो भी कुछ फैसला नहीं निकला। तेजस्वी यादव 1.5-2 घंटे विलम्ब से पहुँचे। और जब चौथी बैठक हुई दीघा रिजॉर्ट में, तो तेजस्वी यादव ने भी बदला ले लिया और 2 घंटे विलम्ब से पहुँचे। तो अभी तो एक दूसरे को आंख दिखाने की बात चल रही है। किसी ठोस नतीजे पर अभी महागठबंधन पहुंचा नहीं है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीट फाइनल होने में अभी भी कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने का समय लगेगा। अगस्त के पहले कुछ नहीं होना है। और आप देख ही रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जो भी घटक दल हैं उनकी मांगें बड़ी बड़ी हैं। माले तो 3800 सीट पर तैयारी कर रहा है, हर जिले में उसको 1 सीट चाहिए। और माले का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, 19 सीट पर जीता, लड़ा, 12 सीट जीत गया। तो उसकी मांग उसी हिसाब से 38 सीटों की। सीपीआई सीपीएम की भी ज़्यादा सीटों की मांग है। मुकेश सहनी अभी भी बयान दे रहे हैं कि 60 सीटें नहीं मिली तो वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव इतनी सीटें लाएंगे कहाँ से? मुकेश सहनी को 60 सीट, वाम दलों को लगभग 40 से ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि 70 से कम सीटों पर तो बात ही नहीं बन सकती। तो तेजस्वी यादव कितने सीटों पर लड़ेंगे? मुकेश सहनी तो कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की तरह 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। जिस तरह से जेडीयू बीजेपी के बीच 100 सीटों पर का बंटवारा होता है, तो उसी तरह से वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 100 सीटों पर लड़ें, बाकी 143 सीटें सहयोगी दलों को बांट दें। लेकिन तेजस्वी यादव को ये मंजूर नहीं है। पिछले चुनाव में वो नतीजा देख चुके हैं। कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, लेकिन 19 सीट पर ही जीत पाई। और तेजस्वी यादव कुछ वोटों से ही, यानी 12 से 15 हज़ार वोट से चूक गए। अगर उनको और 10 सीटें आ जाती तो मुख्यमंत्री होते। तो इस बार वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो भी बहुत अनुकूल नहीं है। तो तेजस्वी यादव, मुझे नहीं लगता है कि 17 सीटें कांग्रेस को देने जा रहे हैं। वाम दलों की सीटें वो बढ़ा सकते हैं। अगर 25 सीटें 19 सीटें दी थी पिछली बार, तो 5-7 सीटें उनकी बढ़ सकती हैं। लेकिन मुकेश सहनी को 60 सीट कैसे दे देंगे? 60 सीट मुकेश सहनी को देंगे तो कांग्रेस 50 सीट पर मानेगी और वाम दल मानेंगे। वाम दलों की ताकत तो मुकेश सहनी से कहीं ज़्यादा है, वो तो और ज़्यादा मांग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सीटों की संख्या को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसको सुलझाने के लिए ही बैठक हो रही है लगातार। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उनकी 1-to-1 मीटिंग नहीं हो पा रही है अभी तक। तो जब तक 1-to-1 मीटिंग नहीं होगी तब तक कोई फैसला नहीं होगा। राहुल गांधी ने कृष्णा अलवारू को पूरा पावर दे रखा है। अभी तक तो महागठबंधन में यही तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कि नहीं तेजस्वी। नहीं, कृष्णा अलवारू ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं है महागठबंधन के। इस पर बवाल मचा था और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। अब क्या लगता है, आज कुछ इस पर सुलझ सकता है मामला सीएम कैंडिडेट को लेकर? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक उसकी सीटें तय नहीं हो जाती हैं तब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी दबाव ही इसलिए बना रही है
और कि उसको मनमाफिक सीटें मिल जाएं और जितनी संख्या थी सीटों की वो घटे नहीं। देखिए राजेश पायलट भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई नेता तो विधायक तय करते हैं, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ तो नेता कैसे तय हो जाएंगे। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं। तो सचिन पायलट ने तो साफ कह दिया था कि भाई वो विधायक चुनेंगे कि कौन नेता होगा। और कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि भाई ये तो राहुल गांधी जी तय करेंगे कौन नेता होगा। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनका जनाधार कांग्रेस वाम दल सबसे ज़्यादा है और उनको कह रहे हैं, उनके बारे में कह रही कांग्रेस की भाई राहुल गांधी तय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मजबूरी भी है कि अकेले भी नहीं लड़ सकते। अकेले लड़ेंगे तो वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ था, ये भी तो डर है। तो इसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि कोई कुछ होना ही नहीं है, तो फिर मीटिंग क्यों हो रही है? ये तो कोशिश 6-7 मीटिंग हो रही है कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना। एक तो संदेश जाना चाहिए कि भाई हम लोग एकजुट हैं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अभी आज की बैठक भी होगी तो देखिएगा सीटों की संख्या तय नहीं हो पाएगी, ऑल इज वेल कहा जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत चीज़ें तय होंगी। अब डिस्ट्रिक्ट में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे चुनाव प्रचार किया जाए, कैसे केंद्र सरकार को एनडीए को घेरा जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर सहमति भी बनेगी। लेकिन सीटें कितनी किसको मिलेंगी अभी तय नहीं होने जा रहा है। आखिरी क्षण में तेजस्वी यादव तय करेंगे, कोई रास्ता नहीं होगा उस समय, न मुकेश सहनी के पास न कांग्रेस के पास। ऐसा ही होता रहा। कांग्रेस के पास तो रहे, कांग्रेस ने तो 243 सीटों पर आवेदन मांग ही लिया है, स्क्रीनिंग चल ही रही है। कांग्रेस तो पैरेलल समानांतर तैयारी कर ही रही है। हाँ, कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो अभी तो यही माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। ज़्यादा एक्शन में आरजेडी से भी ज़्यादा एक्शन में तो कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, वाम दल भी एक्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कई हो गई, इलाज के अभाव में मर गई, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन वाम दल चुप रहे। तेजस्वी यादव उसका ज़्यादा मामले को तुल नहीं दे पाए। तो कांग्रेस तो एक्शन में है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस एक्शन में रहकर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना चाहती है। आज भी देखिए 25 जिलों में रोजगार को लेकर कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन है और यह लगातार दिख रहा है कि जिलों में प्रखंड स्तर पर कांग्रेस सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। तो यह सारी कवायद पार्टी को मजबूत करने की है, अपना जनाधार, खोया जनाधार वापस पाने की है। ये भी हो सकता है कि उसका जो खोया हुआ जनाधार है उसको दुरुस्त करने की कोशिश है, क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार क्या था, दलित, मुस्लिम और अगड़े समाज के लोग थे। अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश तो कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी का पूरा ध्यान तो दलित राजनीति पर ही है, ओबीसी पर ही है। उनको लगता है कि जब तक अति पिछड़ा और दलित उनके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक अल्पसंख्यक समाज नहीं जुड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज तो मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ा है, यानी कहीं भी राज्य में जाइए तो क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ा है, क्योंकि वहीं बीजेपी को मुकाबला दे सकते हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि नहीं, फिर से वो अपना खोया हुआ जनाधार प्राप्त करे। अल्पसंख्यकों की गोलबंदी के लिए भी कोशिश कर रही है, दलितों को साधने की कोशिश कर रही है और अति पिछड़ा समाज पर भी डोरा डाल रही है। लेकिन कांग्रेस का तो हमेशा से समीकरण यही रहा है, दलित, स्वर्ण समाज और अल्पसंख्यक, और इसी के बलबूते वो शासन करती रही है। आज जो जनाधार है नहीं, खिसक गया है। आज तो स्वर्ण समाज बीजेपी के साथ है, दलित भी बीजेपी के साथ काफ़ी हद तक हैं, कुछ तेजस्वी यादव के साथ हैं, और अति पिछड़ा तो उसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, पिछड़ों के बड़े नेता लालू यादव हैं। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक में सदमारी करना बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन दलित समाज को साध सकते हैं, अल्पसंख्यकों का रुझान दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो क्यों लड़ेगी चुनाव, अकेले लड़ लेगी चुनाव। उसको सरकार तो उसकी बननी नहीं है, उसका मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है। अब कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो क्या तेजस्वी यादव बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या मुख्यमंत्री उनको बनना है तो वे सीटें कम अपनी करेंगे और अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें देकर खुश करने की कोशिश करेंगे? क्या आज की बैठक में कोई समाधान ऐसा निकलेगा कि जिसके बाद सारे दल सामने आकर यह कहें कि हाँ, अब फला तेजस्वी यादव ही
एक नाम है और तो कोई चेहरा है नहीं महागठबंधन में जिसे मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जा सके। तो क्या आज यह होगा कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया जाए? अगर ऐसा होगा तो हम सबसे पहले खबर लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। शुक्रिया।